अस्सलाम वालेकुम जी। वीकेंड रोस्ट के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और मेरे साथ हैं उस्मान खान। और देखिए उस्मान, हमने अपनी ज़िंदगी में बड़ा सुना कि चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो आपने माशाल्लाह ये जो बाल कटवा लिए हैं, एक तो ये चेंज हमारी ज़िंदगी में आया, लेकिन उस्मान के बाल कटवाने से पहले हमारी ज़िंदगी में एक ज़लज़ला आया और वो भूचाल सा आ गया। और वो ये था कि हम अचानक उठे और मैं ये लगा कि यार यूट्यूब वालों ने हमारा चैनल ही उथल पुथल कर दिया है। कुछ समझ ही नहीं आई कि कहाँ गया। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि कम से कम कुछ भी करना है तो हमें उसकी वजह बताई तो जाए, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में हैं इसलिए हमें वजह भी नहीं बताई जाती और हमें कहा जाता है कि जी ठीक है बस खत्म हो गया, जाओ जो मर्जी करना चाहिए कर लो। क्या कहते हैं उस बार इसके? हसीब भाई, पहले तो बाल कटवाने का आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये चैनल को बंद हो जाने के एहतजाज में ये बाल कटवाए हैं। आप यही समझ लें मैंने वाकई एहतजाज में बाल कटवाए हैं। ठीक। दूसरा ये है कि जो ये चैनल का इशू है ये वाकई मेरी खुद समझ से बाहर है कि ये क्या हुआ है। क्या हुआ? यस, हमें भी अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक तरफ हम कहते हैं कि जी आपको आज़ादी है बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और दूसरी तरफ जब हम अपना फ्रीडम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद जाकर हमारे साथ ऐसे होता है। बट नेवरदलेस वी हैव क्रिएटेड दिस न्यू चैनल, हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह वी विल रीबिल्ड इट। अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही आपको नए प्रोग्राम्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, नए फॉर्मेट्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो आई एम स्टिल वेरी होपफुल। ऐसी चीज़ों से हमने पीछे तो हटना नहीं है। और इसी बात से भाई मैं आपसे ना वो VPN की भी डिस्कशंस होती रहती हैं, ये होता रहता है। कल परसों से हम ये भी सुन रहे हैं कि ट्विटर जो है वो पाकिस्तान में दोबारा से खुल गया। बट अगर हम 2-3 दिन पीछे चले जाएं सो आप खुद नोटिस करें कि हमारे सारे सियासतदान जो हैं, सारे जो लोग जो कि पावर की पोजीशंस में बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इन सब के ट्विटर अकाउंट चल रहे हैं। ठीक। तो वो भी तो VPN लगा के यूज़ कर रहे हैं ना। तो मेरा सवाल ये है कि VPN लगाना उनके लिए जायज़ है और एक ऐसे फ्रीलांसर बच्चे के लिए जिसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराना है वो उसके लिए VPN चलाना, जिससे उसका घर चलता है उसके लिए VPN चलाना नाजायज़ है? ये क्या ड्रामेबाजी है? आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं उस्मान, लेकिन हमें, चूंकि मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, बाकी सब लोगों को इस एज ग्रुप के अंदर हैं, आप तो इसको सीरियस बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन लाइटर नोट में ये बात कर रहा हूँ कि रात को 12 बजे के बाद पाकिस्तान का हर बच्चा VPN चला के क्या कुछ देख रहा होता है उसको आप नहीं रोक रहे होते, और आप सिर्फ जो असल काम कर रहे हैं लोग उनको रोक रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जी क्या है। और माशाल्लाह बच्चे जितने इनोवेटिव चीज़ें देख रहे होते हैं तो जो उनको रोकने वाले होते हैं कहते हैं यार ऐसे ऐसी भी नहीं सोची, ऐसी यह नहीं गल भी हो सकती। तो उनके हिसाब से आप चीज़ें ज़रा डिफरेंट कर देते हैं। और आपने पावर ऑफ एक्सप्रेशंस की बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। देखें, हम सिर्फ एक लाइटर नोट के ऊपर, द अदर साइड का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ है भी यही कि हम एक लाइटर नोट पे हम लोगों को सिर्फ वो एक न्यूज़ जो है वो उनको बता दें और हम अपना वर्जन बताएं। और हर कोई माशाल्लाह अपना वर्जन बता रहा है लोगों को, और कोई हम किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक आइडिया है और हमारी तरफ से दैट इज़ आवर व्यू पॉइंट, द पॉइंट फ्रॉम आवर साइड। तो इसी को ही हम ये बात बिल्कुल। और मैं तो ये बात भी आज कहूँगा कि अगर मैंने क्रिकेट टीम के मामले के ऊपर अपने जज्बात के बारे में बोला तो भाई हम क्यों ना बोलें। क्रिकेट हमारे खून में बसी हुई है, क्रिकेटर्स को हम लुक अपॉन करते हैं, क्रिकेट को हम मतलब एक मज़हब की तरह फॉलो करते हैं। तो अगर पाकिस्तान टीम इस तरह का परफॉर्म करेगी तो आई थिंक मेरा हक एज पाकिस्तानी, मेरा ये हक बनता है कि मैं क्रिकेट बोर्ड को भी ठीक ठाक लताड़ूँ, मैं क्रिकेट टीम को भी ठीक ठाक लताड़ूँ। क्योंकि जब यही टीम अच्छा खेलती है तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जो कि इसको क्रेडिट भी देता है। तो इस चीज़ को एक्नॉलेज। आप बड़ी जज्बाती कौम है उस्मान। हम कोई अगर हमें अच्छा लगता है प्लेयर तो हम उसके लिए उसको अपने कंधों पे भी उठाते हैं और हम उनको कहते हैं, उसके लिए तमाम पजीराई है। और आपको यही होना चाहिए। स्टारडम का भी यही बात है कि जब आप लो साइड के ऊपर हैं तो उस वक्त भी आपको जो क्रिटिसिज्म हो रहा होता है वो आपके लिए अच्छा होता है। तो अगर आप उन चीज़ों को सुन लेंगे, देख लेंगे, चले जी आपके पास 100 चीज़ें आ रही हैं जो लोग आपके बारे में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनमें से शायद 5 लोगों की बात अगर आप सुन लें तो शायद आप उनमें से बेहतर हो सकते हैं। सही बात है सी भाई। और इसी के साथ साथ सबसे पहला जो आज का टॉपिक है, जो कि आई थिंक हम में से जितने लोग जिनकी अपनी बेटियां हैं उनके तो दिल ज़रूर दुखे हुए होंगे। एक नए मौलवी साहब नमूदार हुए हैं, डिस्को मौलवी साहब,
हसन इकबाल चिश्ती नाम है उनका, बड़े कोई नातिया अशार और इस तरह की बातें करते रहते। बट 3-4 दिन पहले उन्होंने जो बेटियों को स्कूल से निकलवाने का कहा है कि इसलिए निकलवाओ तक, वरना तुम्हारी बेटियां बीप बन जाएंगी। मेरा तो दिल बहुत दुखा हुआ है। व्हाट डू यू हैव टू से? एग्जैक्टली यार, एक वही वाली बात है कि अब उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर नोबडी इज सेइंग एनीथिंग ऑन इट, और वहाँ पर आपको कम से कम कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए कि आप सब लोगों को हर जगह पे आपने एक्सपोजर कैसे देना है अपनी बेटियों को। आपकी बेटियां, अगर अल्लाह, वो हर एक की अपनी ज़िंदगी होती है, अल्लाह ताला ने अगर आपकी छत बेटियों के सर से हटा ली है तो उस घर में कौन आएगा? बेटियों ने अपने आप को खुद कैसे ज़माने के साथ तैयार करना है, लेकर अपने आप को चलना है, वो कोई बंदा बात नहीं देखता। अभी आप ये देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बेटियों वाले हैं और वो डिपेंडेंट हैं कि अब्बा घर आएंगे तो हमें लेके जाएंगे। अब जो ये कॉन्सेप्ट बना स्कूटीज़ के आने का, और आप हमें देखें कि लाहौर की सड़कों पे बहुत सी बेटियां हैं और बहुत सी बहनें हैं जो अपनी खुद लेकर अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं, चल रही हैं। वाई? बिकॉज उनको ये लगा कि जी हमें अपने लिए आसानियां पैदा करनी है। तो हम अगर अपने ही बच्चों के लिए वो आसानियां पैदा नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे वही बात है, जो साहब जो भी इनका नाम है, मुझे ये लगता है कि अपनी औलाद जब होती है ना भैया, तो तब आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि आप दूसरों की बेटियों पे बहुत अच्छे आराम से आप तनकीद कर सकते हैं। अपनी बेटी और अपने बच्चों के ऊपर जब आपकी बेटी के एक दफ़ा कह देगी ना कि बाबा मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप उस बापता के प्यार में आकर आप अपनी बेटी के लिए वो दुनिया सारी लाकर उसको दे देंगे। तो प्लीज़ ये वाली बातें, ठीक है, हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते, उस तरह की कोई चीज़ बना लेते तो बेहतर हो जाता। एक और चीज़ मुझे उस्मान लगती है, हम बहुत सीरियस हो जाएंगे इस मामले पे, वो ये है कि अब रबीउल अव्वल का महीना है, आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारे लिए जो असल जो कॉन्सेप्ट नात का, वो इट इज़ मोर क्लोज टू आवर हार्ट्स। और आप सोचें कि जो अल्फाज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ नात का पढ़ना और किस मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आजकल में आप किन धुनों के ऊपर और किस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, खुदारा ये चीज़ें ना करें। दिस इज़ नॉट द रिलीजन दैट आर beloved prophet has talked about, or any other person or religious person has talked about. This is what I have to say. जी जी भाई, आपने सही बोला। मैं एक तो उन्होंने नाम के आगे हम चिश्ती लगा लेते हैं, नाम के आगे हम इस तरह की चीज़ें लगा लेते हैं रिस्पेक्ट लाने के लिए। बट डिस्को मौलवी साहब, ये जो हरकत आपने की है, ये जो बकवास आपने की है अपने पता नहीं किस तरह के कलाम के अंदर, कि आपने पाकिस्तान की उस हर बेटी को आपने लिटरली एक गाली दे दी है जो कि स्कूल जाता है। आपको भी शर्म आनी चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि ये जो इल्म हासिल करना है, चाहे चीन तक जाओ, ये सिर्फ मर्दों के ऊपर हुक्म नहीं है, ये औरतों के ऊपर भी हुक्म है। और आपने जिस तरह से एम्पावरमेंट की बात की सी भाई, आई टेंड टू एग्री, एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है एजुकेशन से आता है। ये हम इस चीज़ पे बहस कर सकते हैं कि जो एजुकेशन हम देखें, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता नहीं है, वो आप उसको उसके ऊपर आप ज़रूर आप बहस करें, ये करें, बट आप ये कह दें कि जिनको स्कूल से ही निकाल लो, आई थिंक ये। अब देखिए उस्मान, एक और चीज़ है कि हमारी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो 52% से भी ज़्यादा है। आई बिलीव सो दैट्स अबाउट 54% ऑफ विमेन। अब आप देखें कि आप अपने आधे से ज़्यादा जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको आप कहें यार आप काम ना करें, आप स्कूल ना जाएं, आप सब कुछ छोड़ दें, और आपका जो असल काम है वो ये है कि जी आप घर में रहें और घर में रहकर अपने अगर एक औरत पढ़ाई नहीं कर रही है या पढ़ी नहीं होगी, उसको नई चीज़ों का पता नहीं होगा, उसको क्रिएटिविटी इनोवेशन का अंदाज़ा नहीं होगा, वो कैसे आज के बच्चों को संभाल पाएगी? पिछले ज़माने में ये होता था कि अम्माएं इतनी सख्त होती थी कि तेरे अब्बे ने मैनू क्या है कि इनू उठन ना दे, इसलिए मैं नहीं इनू उठन दे रही है, तू आके पढ़ ले, तेरा अब्बा आएगा तो आके वेख लेगा। आजकल का बच्चा इस तरह से नहीं सीखता है, इस तरह से नहीं सुनता है, तो अम्मा को
वही आपको वो कहते हैं इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम टू चेंज इट। तो हमें उन अम्मा को भी उसी के मुताबिक, उसी सर्कमस्टांसेस और एनवायरनमेंट के मुताबिक होना पड़ता है, और वो बच्चों को उसी तरह ही सिखाया जाता है कि बच्चे वो लॉजिकली उन चीज़ों को देख सकें। तो आई बिलीव कि वो नेपोलियन कहता होता था तुम मुझे अच्छी माएँ दोगे मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो यही बेटियाँ है। आपका जो भी साहब आपका जो व्यू पॉइंट है, आप जो कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल इस तरह से भी हो सकता है कि हाँ बच्चियों को अच्छी तालीम दें ताकि वो अच्छी माएँ बन सकें, इस तरह से भी एक चीज़ की जा सकती है। लेकिन ये वाले अल्फाज बेटियों के लिए कहना और किसी की बेटी के लिए भी कहना, इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है और मुझे एतराज़ है। जी, और इसीलिए मैं ये डिस्को मौलवी साहब जो आपने चवली मारी है, मैं भी एक कैंपेन शुरू करूँगा। आई थिंक हम सब लोगों को जाके इस वीडियो को रिपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज एक तरफ तो इसके अंदर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की गई है जिसके ऊपर यूट्यूब स्ट्राइक करता है। यू नो, लेट्स गेट दिस ऑफ यूट्यूब और लेट्स गेट दिस ऑफ सोशल मीडिया एज वेल। एग्जैक्टली, क्योंकि साढ़े नाल के बगैर अब्यूसिव वाली चीज़ें इस तरह हो गई है ना, तो हमारे लिए तो कोशिश यही है कि जी कम से कम यूट्यूब को भी वो वाली चीज़ें बता दें कि यार जो कंटेंट आपको, अब आप ये इसको अगर खुदा ना खास्ता इसको आप वायरल कंटेंट समझ रहे हैं तो प्लीज़ अल्लाह का वास्ता इसको वायरल कंटेंट ना समझें। आपको इस पे हिसाब नहीं है। हर एक की जिसके भी लिए बेटियों के ऊपर बात की जा रही है, वो कहते हैं ना जी माएँ बहनें बेटियाँ सांझी होती हैं, तो इसलिए प्लीज़ अल्लाह का वास्ता थोड़ा सा जस्ट गेट अ पीस ऑफ माइंड और अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। हम भी कर रहे हैं, आप भी करते हैं, सिर्फ बताना है और उन साहब को ये बात कब मतलब उनको यकीन दहानी इस बात की करानी है कि आप गलत हैं, तो बस वो चीज़ कर देंगे तो थिंग्स वुड गेट ईजियर फॉर अस। चलें यार उस्मान, हम पाकिस्तान की बातों से तो हमने बड़े दिल दुख गया है, लेकिन अब एक अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे हैं और अभी इस हफ्ते में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का एक आमने सामने डोनाल्ड ट्रंप हुए और कैमला हैरिस हुई। तो वो स्टाइल से बोला है आपने, कैमला हैंक आ गया आप। हाँ नहीं मैं ज़रा उनकी वो तकरीर सुन रहा था तो उनकी तकरीर में भी ज़रा थोड़ा सा एक्सेंट इसी तरह का था, सीधे सीधे पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो उनका ओरिजिन जो है वो इंडियन ओरिजिन है मेरे ख्याल से, और वो भी अपने आप को अब वो ब्लैक ओरिजिन के हिसाब से लेकर आ रही हैं। और पहला डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे थे, लेकिन जो ये वाली डिबेट हुई इसमें कैमला हैरिस ज़रा थोड़े से उनके व्यू पॉइंट्स और ज़्यादा डायनेमिज्म और वाइब्रेंस इनकी नज़र आ रही थी। सो व्हाट इज़ योर टेक? सो मैं हसी भाई आई एम अ बिग फैन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ओके, पहली बात मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है, जो उसके दिल में आता है वो बोलता है। सुपर पावर है, मतलब ठीक है, दुनिया का सबसे क्या कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन अर्थ है, जो उसके दिल में आता है वो बोलता है। उसने कहा जी हम मैक्सो के साथ दीवार डालेंगे, उसने दीवार डाल के छोड़ी, वो जो भी कहता है। और यू नो कॉमन जो अमेरिकन्स हैं अगर आप उनसे बात करें तो लोग उसको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि एक आम अमेरिकन की जो बात होती है वो बगैर किसी लगी लिपटी के लगा देते हैं। और आई टेंड टू एग्री, जो सेकंड वाला सेशन था उसमें मुझे लग रहा है यस ट्रम्प साहब कहीं पता नहीं वो मुझे लगता है उस्मान के एज का भी गैप बहुत है, मतलब इज अबाउट 78 79, तो वो अगर कैमला हैरिस इज अबाउट 59 या 60, तो वो एक आपको वो जिस तरह से चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं या बताया जा रहा है या व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ दैट स्टोरी, तो वो कैमला हैरिस शायद उसको बेहतर कर रही है। अब आई डोंट नो कि अमेरिका के लोग जो हैं वो इनको किस तरीके से लेंगे और व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन अमेरिका। 24 करोड़ डॉलर से ज़्यादा उनको डोनेशन मिली है कैमला हैरिस को इस सेकंड वाली डिबेट के बाद। तो ठीक है, इसलिए उसे ये भी पता चलता है कि आपकी जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो भी ऊपर जा रही हैं। आपको जो यू नो लोग, इसीलिए लोग आपको ट्रस्ट करके आपके साथ डोनेट भी कर रहे हैं आपकी कैंपेन के अंदर। एक और चीज़ उस्मान मैं देख रहा था कि आप इससे पहले हिलरी क्लिंटन भी आई और वो शी वॉज अ कंटेस्टेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, लेकिन अमेरिका के लोग अभी तक किसी खातून को अपने ऊपर रूल करता देख नहीं रहे, या हम ही माशाल्लाह पाकिस्तान ही वो लोग हैं जो कि हमने औरतों को उनका हक भी दिया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो हमारी पहली यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड भी बनी। उनका मतलब है कि हम लोग ज़्यादा
औरतों की इज्जत करते हैं और उनको उनका मुकाम दे रहे होते हैं, और अगर एक औरत में वो कैलिबर है तो हम वाकई उसको मानते भी हैं और उसको उसके पीछे चलना भी शुरू हो जाते हैं। और ये वैसे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो वैसे ही औरतों के पीछे चल रहा होता है लेकिन हमारे लिए हम कम से कम उनकी कैलिबर और क्लास देख के भी वी एडमिट कि हाँ ठीक है, ये हमसे बहुत अच्छे हैं, तो ये पाकिस्तान को बेहतर चला सकते हैं। तो जिस तरह अभी अब मरियम नवाज साहिबा हैं, अगर आप वो भी उनको भी देखते हैं तो ठीक है, वट एवर शी इज़ डूइंग, द डिसीजंस दैट शी इज़ कमिंग अप विद, आई थिंक के हिस्ट्री वो सब कुछ लिख रही है, और इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर्स भी हमें ये पता लग जाएगा कि मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए क्या क्या कुछ उन्होंने अपनी वैल्यू ऐड की है इसमें। तो वो भी जारी बात है कि हिस्टोरिकल नाम है और वो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं अपना नाम ज़रूर बना लेंगे। लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट फिर भी अमेरिकन को जाता है। आपने खुद ही बोला कि कैमिला हैरिस जो हैं वो इंडियन ऑरिजिन। जी बिल्कुल। आप इमेजिन करें कि किस और मुल्क के अंदर सिवाय ये डेवलप्ड यूके हो गया, यूएस हो गया, जहाँ पर एक ऐसी खातून जो कि ठीक है वो उनकी पैदाइश वहाँ की है, वो पली बड़ी वो वहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी उनका जो ओरिजिन है वो है बैरक ओबामा के केस के अंदर भी देखा। ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना, आई थिंक यही अमेरिकन सोसाइटी की एक सबसे बड़ी बात है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ओबामा को 2 टर्म्स के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, फिर उसके बाद कैमिला सिलेक्ट तो सिर्फ पाकिस्तान में करते हैं, इलेक्ट बाकी मुल्कों में पाकिस्तानी होने के नाते हमारे ऐसे मुंह से ही सिलेक्ट निकलता है। बड़ी माफ़ी चाहते हैं हम जी, हम माफ़ी चाहते हैं, मैं कहना इलेक्ट चाह रहा था। तो वो ये है, लेकिन ज़ाती तौर पे आई थिंक कि चलें ऐसी भाई लगाते हैं 100 की। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रेसिडेंट? क्या मुझे लगता है कि हमारे ट्रंप भाई को कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। चलिए मैं इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैं 100 रुपये फिर कैमिला हैरिस पे लगाता हूँ। चलो ठीक है। और फिर हमारी ऑडियंस जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो वो फिर आप देखेंगे कि हम 100 रुपये एक दूसरे को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। एक और चीज़ जो आज मुझे पिछले वीक एक बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी, और वो देखे ना कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप ऐसी ऐसी चवलें मारते हैं ज़िंदगी में, या ऐसे ऐसे काम करते हैं जो आप जिसमें आप ट्रेंड सेट कर देते हैं। तो अब आप ये देखें कि एलॉन मस्क साहब जो हैं वो कुछ लोगों को लेकर स्पेस में गए हैं, या उनको वो जा रहे हैं, या कोई इस तरह का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि जी आप इतने पैसे दे दें तो आपको स्पेस की सैर करा के लेकर आएंगे, और उसके बाद आप, और ये पैसों के वालों के चौंचने जो बेचारे हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने बिजली के बिल देने हैं, जिन्होंने बाकी चीज़ें, हम तो ये वाली चीज़ें सोच भी नहीं सकते। हमने तो पत्तों की जाना है, अमरूद खा के वापस आ जाने हैं, हमने किधर स्पेस में जाना है। और देखिए सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि इलॉन मस्क हो गया या इस तरह के जो बड़े लीडर्स हैं, इनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल आता है। बिल्कुल सही। और ये सोशल मीडिया पे इलॉन मस्क दिन की 1 या 2 ट्वीट्स करता है, और वो जो भी वो ट्वीट करता है वो लोग इसलिए फॉलो नहीं करते कि वो मालिक है, बट वो उसके अंदर ऐसा एक नया चौंचला डालता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं उसको शेयर करने में, उसके ऊपर कमेंट करने में, ये करने में। हमारा ऑन दी अदर हैंड, आपने मरीम नवाज की बात की, शी माइट बी डूइंग अ ग्रेट जॉब, बट जो उनका डिजिटल मीडिया है वो इतना बुरा है, इतना बुरा है कि वो जा रही है तो लोग ऊपर से फूल फेंक रहे हैं। ये है, खुदा का वास्ता चीज़ों को रियल रहने दे, खुदा का वास्ता चीज़ों को ऐसा रहने दे जो कि लोगों को लगे कि हाँ यार ये वाकई सब कुछ हो रहा है। यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। यार आप ऐसे कर लेते हैं मरीम साहबा के, अगर आपकी पीआर टीम जो है वो हमसे कनेक्ट कर लेते हैं तो हम आपको बहुत बेहतर चीज़ें जो हैं वो उनमें से बना सकते हैं, बहुत कम मुनासिब पैसे। एग्जैक्टली वो जी, हमारा काम तो वो नरगिस वाला ही है, नरगिस जी वाला सानू नोट पका साडा मूड बने तो हमारी तो उसी तरह के ही मॉल चल रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक कि कुछ चेंज आना चाहिए। अगर एक टीम आपको इतना कुछ पीआर टीम कर रही है तो एक और पीआर टीम को भी आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। आप उनको आजमा के देख लीजिए, शायद जो थोड़ा सा लोगों का टिल्ट है वो इधर से उधर हो जाए। तो आई थिंक कि उसमें आपकी जो असल जो स्टैंडिंग है वो किसी और तरह से देखी जाए और दुनिया को आप किसी और तरह से नजर आए। दिस इज व्हाट द पीआर टीम इज ऑल अबाउट। तो ये हसीब भाई ने अपनी मार्केटिंग भी कर दी यहाँ पर। तो मरीम नवाज साहिबा अगर आप सुन रही हैं तो हसीब भाई हाजिर हैं जी बिल्कुल पीआर रन करने के लिए। हसीब भाई इन द बिफोर आई एंड वीकेंड है, आपको पता है सैटरडे है, कल संडे है, कोई मुझे ड्रामा सजेस्ट करी। कौन यार एक है कहीं हम कहीं तुम, मतलब वो इस या कहीं मैं कहीं तुमको, इस तरह का ड्रामा है वो। मैं आपको बताता हूँ उसमें एक तो फहद मुस्तफ़ा हैं और हानिया आमिर का ड्रामा है। और बड़े ही देर के बाद एक ऐसा ड्रामा आया है कि जो वाकई आपको ग्लू कर लेता है।
तो आप इसको यूट्यूब पे प्लीज़ वो ड्रामा ज़रूर आप तो नहीं है उसमें? नहीं जी, मैं नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इन दोनों को देख रहा हूँ और इन दोनों ने जिस तरीके से इनकी केमिस्ट्री डेवलप हुई है, अमेजिंग काम किया है अच्छा। दोनों ने। और आई थिंक कि बहुत बहुत अच्छा है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आई एम सॉरी कि मुझे ड्रामे का नाम वो याद नहीं रहता, लेकिन इट इज़ फ़ाहद मुस्तफ़ा एंड हानिया आमिर्स प्ले। तो आप एक दफ़ा जाकर ज़रूर देखें। फ़ाहद मुस्तफ़ा आपको बड़े क्यूट, बहुत अच्छे नज़र आएंगे। और उसी तरह ही एक आदमी जो कि एक गेमर है, जो कि गेम्स बनाता है, डेवलप करता है। और हानिया एक काम करने वाली खातून है जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक जगह पे काम करती हैं। सो वो उनकी कहानी है, और वो कैसे उनकी अम्मा अब्बा समझते हैं कि साडा एक बच्चा कुछ नहीं करता, तो जो बच्चा पैसे लेकर आता है वही बच्चा बहुत प्यारा होता है। तो इसके ऊपर कहानी है। मैंने कि अभी स्टार्ट की एपिसोड्स देखी हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। सो प्लीज़ आप भी अपना ये वीकेंड प्लीज़ चलिए जी, ये वीकेंड मैं भी देखता हूँ, क्योंकि इसमें फ्रीलांसर और हाँ। टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, जो कि उनका जिक्र है, सो मैं भी इसको ज़रूर देखूँगा। सब बिफोर आई एंड दिस प्रोग्राम, मैं अपने व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आपने ही हमें हमारा जो पिछला चैनल जो कि अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हुआ, उसको आपने ही कोई तकरीबन 2000 ऑर्गेनिक व्यूवर्स तक पहुंचाया था। 4000 घंटे आपने व्यूइंगशिप के पूरे किए थे। इस चैनल को भी आप प्रमोट करें, अपने नेटवर्क पे प्रमोट करें। और मैं जो अरबाब इख्तियार है उनको यही बात बोलूँगा कि प्लीज़ हमें जीने का और बोलने का हक आप नहीं छीन सकते, और हमें जो हम चाहते हैं कम से कम हमें वो बोलने तो दें। और हम क्या पढ़ सकते हैं भाई आप? एक और चीज़ थी, अगर हम 20वीं सदी की बात करते हैं तो 20वीं सदी लिखने और पढ़ने की सदी थी, और ये 21वीं सदी जो है ये देखने और सुनने और बोलने की सदी है। तो अगर हम बोल रहे हैं चीज़ें, लोग इतना नहीं लिखना और पढ़ना सोचते नहीं हैं, तो किताबों को भी सुना जा रहा है, लोगों को भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। तो आई बिलीव के कुछ देख लेते थे। हम बेचारे माड़े से लोग हैं जी, और हमने कुछ भी नहीं करना है। हमने सिर्फ एक अपनी साइड की कहानी सुना कर इस दुनिया से जाना है। एंड दिस इज़ व्हाट, दुनिया में इतने इवेंट्स होते हैं, और मैं और उस्मान उन इवेंट्स की बात करते हैं जो हमारे दिल को लग रहे होते हैं, और जो हमें लगता है कि इससे कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा होता है। और बहुत से लोग जो हैं वो इस काम के लिए भी होते हैं कि कोई बात नहीं यार, ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, उस ट्रेंड को देखते हैं कि कहाँ तक लोग उसकी पजीराई करते हैं। तो हमारा सिर्फ इतना सा काम है। तो हमें लगता है कि एक दफ़ा दोबारा आपने हमें जहाँ इतनी मोहब्बत दी है, एक दफ़ा दोबारा वो मोहब्बतें दे दें, क्योंकि मोहब्बतें तो इसी तरह ही बांटी जा रही होती हैं। तो हम आपकी मोहब्बत के मुतमन्नी हैं, और हमारे लिए और मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि बिलीव मी, हम लोगों ने जो भी बात की करते हैं, वो क्रिकेट टीम की मोहब्बत के अंदर बात की तो किसी को बुरी लग जाती है, कुछ भी हुआ। हम बिलीव मी ट्विटर के ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते। अगर हम ट्विटर के ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर देना, तो फिर तो मैं और हसीब भाई गायब होंगे। एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि हम अपने बच्चों को भी कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे बच्चे भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि यार आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो बड़े हैं हमसे, अब तमाम लोग हैं, आपको ज़्यादा पता है। और आप जब ऊंचाई पे बैठे हुए नीचे देख रहे होते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि कौन क्या क्या कर रहा है। आप बिल्कुल देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपना व्यू पॉइंट दुनिया के सामने रख रहे हैं, और वो भी एक इंतहाई लाइटर मूड में। इसके अलावा हमारा कोई और पर्पज़, मकसद नहीं है। सही बात है जी। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। नेक्स्ट वीक एक और वीकेंड रोस्ट के साथ आपके सामने पेश होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।